हाँ, तो ध्यान दीजिए, आज हम कक्षा 9 के जीवों में विविधता जो चैप्टर है उसको आज हम लोग जो है पढ़ेंगे और समझेंगे। तो एकदम टॉपिक वाइज आपको हम इसमें समझाने की कोशिश करेंगे एकदम से क्लियर रूप से, ठीक है। बस आप लोगों का काम क्या है बच्चा जी कि आप लोग इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के अंत तक एकदम ध्यान लगा करके देखते जाइए, ठीक है। एकदम सटीक तरीके से आपको समझाने की पूरा प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम है जीवों में विविधता। कोई समय नहीं बर्बाद कर रहे हैं, बस सीधे इसको क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। समझिएगा, जीवों में विविधता क्लास CLASS क्लास 9th है, ठीक है, 9th BSEB, ठीक है, बिहार बोर्ड का। इसमें सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है, जो हेडिंग है हमारा, जीवों में विविधता। क्या है? जीवों में विविधता मतलब जीव जिसमें प्राण हो, जीव मतलब जिसमें प्राण हो, ठीक है। जो बोल सकता हो, वृद्धि कर सकता हो, चल सकता हो, ठीक है। जो बोल सकता हो, वृद्धि कर सकता हो, चल सकता हो, उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं, यानी कि जीव कहते हैं। विविधता का मतलब होता है विविधता का मतलब होता है अंतर। क्या होता है? विविधता का मतलब होता है अंतर, यानी जीवों में विविधता। कोई कहेगा कि जीवों में विविधता क्या है? जीवों में विविधता क्या है? तब विविधता का मतलब हुआ अंतर। क्या हुआ? अंतर। क्वेश्चन होगा कि जीवों में विविधता किसे कहते हैं, यानी कि जीवों में अंतर को ही जैव विविधता कहा जाता है। या इसका आंसर कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है, क्वेश्चन किया जा सकता है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जैव विविधता कहते किसको है। जब ये क्वेश्चन आपको फाइनली समझ में आ जाएगा तो इससे रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन समझ में आएंगे, और उन तीनों क्वेश्चन के बाद आपको इसमें वैज्ञानिक का नाम आपको समझने की कोशिश करनी होगी, ठीक है। क्योंकि ये 3 क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन हो जाएगा हमारा जैव विविधता किसे कहते हैं, उसके बाद एक और क्वेश्चन हो जाएगा वर्गीकरण किसे कहते हैं, उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हो जाएगा वर्गीकी किसे कहते हैं। वहां से फिर हम लोगों का वैज्ञानिक का नाम अध्ययन करना है, और उन्होंने कितने जगत का प्रतिपादन किया उन सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है कि जैव विविधता किसे कहते हैं। जैव विविधता विविधता किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। एकदम से फ्री क्लास है। आजकल का जमाना ऑनलाइन का जमाना है, डिजिटल जमाना है। गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सकता है, ठीक है। गरीब से गरीब बच्चा जो हो IAS ऑफिसर, जो भी उसका ड्रीम है वो पूरा कर सकता है घर बैठे हुए। कहीं जाने की भी कोई जरूरत नहीं है, कम से कम कीमत में वो पढ़ सकता है, बशर्ते कि कोई भी बच्चा पढ़े तो ध्यान लगाकर पढ़े, ठीक है। माता पिता की जिम्मेदारी जो पूरा कर रहे हैं माता पिता, उसे मद्देनजर रखते हुए वो अपना पढ़ाई को पूरा कर सके। तो इसमें सबसे पहले हमको क्लास 9th में जो चैप्टर था जीवों में विविधता, क्लास 9th का NCERT, ठीक है, बिहार बोर्ड जिसको कहा जाता है, उसमें सबसे पहले जो पढ़ना था हमको जैव विविधता किसे कहते हैं। जैव विविधता किसे कहते हैं, जैव विविधता किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हम आप लोगों को लिखवा देते हैं, और उसको हम याद करवाने का भी पूरा इसी वीडियो में गारंटी लेते हैं। एकदम शॉर्ट में भी याद होगा और लॉन्ग में भी याद होगा। तो जैव विविधता किसे कहते हैं? तो पृथ्वी पर अनेक, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पढ़ना है, सीखना है, तो लंबा वीडियो भी आपको देखना ही होगा किसी भी हालत में। पृथ्वी पर अनेक आकार आकृति रंग रूप आवास एक शब्द आपको समझाएंगे। आवास और भोजन इत्यादि भोजन इत्यादि के आधार पर भिन्न भिन्न तरह के पेड़ पौधे एवं जीव जंतु पाए जाते हैं। उसे ही हम जैव विविधता कहते हैं। उसे ही हम जैव विविधता कहते हैं। एकदम समझते चलिए, एकदम बारीकी से समझते चलिए। क्या समझना है कि जैव विविधता कहते किसको है। तो ध्यान से देखिए, इस बोर्ड पर ध्यान से आप डिफिनेशन लिखा हुआ है, इसको जूम आउट किया जा रहा है। लिखा है कि जैव विविधता किसे कहते हैं। लिखे हैं कि पृथ्वी पर अनेक आकार, यानी कि अनेक साइज, आकृति, रंग रूप, यानी कि कोई काला कोई गोरा। आवास माने घर होता है,
आवास माने घर होता है, भोजन का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि आधार पर भिन्न भिन्न तरह के पेड़ पौधा और जीव जंतु को बांटा गया है, उसे ही जैव विविधता कहते हैं। एकदम बारीकी से समझते चलिए। ये वीडियो कोई बकवास वीडियो नहीं है, ठीक है, बहुत मेहनत करके वीडियो को बनाया जा रहा है, बस आप लोगों को समझने के लिए। सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिख करके उसको रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, जीवन में आप कहीं आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन था जैव विविधता किसे कहते हैं? तो पृथ्वी पर अनेक प्रकार के आकृति, रंग, रूप, आवास, भोजन इत्यादि के आधार पर भिन्न भिन्न तरह के पेड़ पौधा तथा जीव जंतु को बांटा गया है, उसे ही हम लोग जैव विविधता कहते हैं। अब इसको एकदम आराम से शॉर्टकट में समझिए कि जीवों में अंतर ही विविधता कहलाता है। ये आपका लॉन्ग आंसर हो गया, ये आपका शॉर्ट आंसर हो गया। बस ध्यान दीजिए, जैव विविधता यानी कि जीवों में अंतर ही जैव विविधता कहलाता है। जीवों में अंतर ही जैव विविधता कहलाता है। कोई कहे कि थोड़ा लॉन्ग करके हमें समझाइए, तो कहिएगा कि पृथ्वी पर अनेक आकार, रंग, रूप, भोजन, आवास इत्यादि के आधार पर भिन्न भिन्न तरह के पेड़ पौधा एवं जीव जंतु बांटे गए हैं, उसे ही हम लोग जैव विविधता कहते हैं। मतलब देखिए, अब हम कह दिए कि देखिए, वृद्धि करता हो, बोलता हो, चलता हो, उसे ही हम सजीव कहते हैं। तो पेड़ पौधा तो बोलता नहीं है, तो क्या वो सजीव नहीं है? सजीव है, क्योंकि वो वृद्धि करता है। जो वृद्धि करता है वो सजीव होता है ना। तो पेड़ पौधा वृद्धि नहीं करता है, तो यानी कि वो भी सजीव है, ठीक है। ये आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि रंग रूप, यानी कि हम काले हैं, कोई गोरा है, तो उसमें हम लोगों में दोनों में अंतर कुछ दिखाई दे रहा है। कोई एक हाथी और विशाल का जीव है, हम छोटे से जीव है, हम दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है। तो हम दोनों के बीच के अंतर को ही जैव विविधता कहा जाता है। पेड़ पौधा देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, दोनों तो जीव है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर आपको दिखाई दे रहा है ना, उसी को क्या कहा जाता है? जैव विविधता कहा जाता है। प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हाँ तो बच्चा जी, आप लोगों को ये जैव विविधता आपको समझ में आ गया होगा, अर्थात जीवों में अंतर जैव विविधता कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण, यानी कि वर्गीकरण, ठीक है। तो एक मिनट इसको हम मिटा लेते हैं, क्योंकि उतना हमारे पास स्पेस नहीं है। आप लोग बस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए और पूरा वीडियो देखिए, ठीक है, कि ताकि कुछ मुझे अर्न हो और मैं आप लोगों के लिए एक डिजिटल बोर्ड खरीदूं, क्योंकि ये मेरा सपना है। डिजिटल बोर्ड खरीद के बच्चों को पढ़ाऊं, ये मेरा क्या है? ड्रीम है, जो कि मुझे अकेले ही पूरा करना होगा। कई लोग आए मदद करने, लेकिन वापस चले गए। कोई बात नहीं, आते हैं आपकी भलाई के लिए, जाते हैं आपकी भलाई के लिए। तो अगला जो क्वेश्चन आप लोग, जैव विविधता समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन करेगा जाते समय, आते समय, कोई आपसे अगर प्रश्न करे कि जैव विविधता किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि जीवों में अंतर ही जैव विविधता कहलाता है। ओके, अब आएगा वर्गीकरण। वर्गीकरण, तो इसका आंसर क्या होगा वर्गीकरण का? तो जैव विविधता का अध्ययन, इसका आंसर क्या होगा कि जैव विविधता का अध्ययन, जैव विविधता का अध्ययन, चलिए दिखाई दे रहा है बिल्कुल। जैव विविधता का अध्ययन आसान बनाने के लिए उनके समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, तो इसे जीवों का वर्गीकरण कहते हैं। बांटा गया है, जीवों का वर्गीकरण कहते हैं। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए VVI क्वेश्चन, आपके लिए हर एक दुनिया का हर एक क्वेश्चन स्टूडेंट के लिए VVI ही होता है, ठीक है। चलिए अब इसको समझिए। सबसे पहले
तो इसको हमने समझा कि जीवों में विविधता किसे कहते हैं। अब इसी को आसान बनाने के लिए वर्गीकरण को समझना होगा, यानी कि जैव विविधता को अध्ययन करने के लिए, अध्ययन को आसान बनाने के लिए उसके समानता तथा उसके विसमानता के आधार पर जिन जीवों को विभिन्न भागों में बांटा गया है उसी को हम लोग वर्गीकरण कहते हैं। यानी कि जैव विविधता को आसानी तरीके से समझा जाए, ठीक है, आसानी तरीके से समझने के लिए समानता तथा विसमानता के आधार पर जीवों को बांटा गया है, उसी को हम लोग वर्गीकरण कहते हैं। यानी कि जैव विविधता को आसानी से समझा जाए इसलिए कि इसका निर्माण किया गया वर्गीकरण का। तो आंसर कैसे याद कर पाएंगे, वर्गीकरण किसे कहते हैं? तो जैव विविधता का अध्ययन आसान बनाने के लिए उनके समानताओं तथा उनके बीच असमानताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा गया जीव को वर्गीकरण कहते हैं, जीवों को वर्गीकरण कहते हैं। चलिए अब इतना समझ में आ गया होगा। चलिए वर्गीकरण के साथ साथ आता है हमारा वर्गीकी। यहां के बाद हमारा थोड़ा एकदम लॉजिकली बहुत अच्छा आपको लगेगा पढ़ने में, थोड़ा बस 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो आउट हो ही गए हैं, बस सिंपल सा एक क्वेश्चन बच गया है। वर्गीकी, वर्गीकी क्या? वर्गीकी, वर्गीकी या इसको वर्गीकरण विज्ञान भी कहा जाता है, ठीक है, लेकिन इसको इंग्लिश में कहा जाता है टैक्सोनॉमी। क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो टैक्सोनॉमी क्या है? तो जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन वर्गीकी कहलाता है, ठीक है। जीवों के वर्गीकरण, जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन वर्गीकी कहलाता है, वर्गीकी कहलाता है। बस सब बहुत ही सिंपल। इस सबको क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट करिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रोक दीजिए वीडियो को, उसके बाद नोट करिए आराम से, बस इसको देख के समझिए और समझने के बाद उसको फिर से एक बार प्रैक्टिस करिए। क्योंकि जब आप एक क्लास खत्म कर लेते हैं टीचर के पास का, उसके बाद आपका एक फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि उसको आधा घंटा 1 घंटा प्रिपरेशन करिए, उसको रिमेंबर करिए, रिवाइज करिए उसको, ठीक है, एकदम अच्छे से रिवाइज करिए उसको। तो वर्गीकी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है बेटा जी? बच्चा जी सॉरी, ये हमारा आदत हो गया बच्चों को बीच में बोलने का, तो ये बोला गया, ठीक है। वर्गीकी को कहा जाता है टैक्सोनॉमी, क्योंकि आप लोग मतलब अब 9th क्लास में तो आप लोग सीनियर है, ठीक है, और हमारा भी उतना एज नहीं हो रहा है कि मैं आप लोगों को इस शब्द से संबोधित करूं। वर्गीकी, चलिए वर्गीकी किसे कहते हैं? तो जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन, जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाएगा? वर्गीकी। तो देखिए विभिन्नता का अध्ययन जो कहलाया वर्गीकरण कहलाया ना, वर्गीकरण। और वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाया? वर्गीकी। मतलब विविधता, विविधता का अध्ययन क्या कहलाया? वर्गीकरण। क्या कहलाया? वर्गीकरण। वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाया? वर्गीकी कहलाया। क्या कहलाया? वर्गीकी। टैक्सोनॉमी, टैक्सो, TAXONOMY, टैक्सोनॉमी। आपको इंग्लिश में आनी चाहिए, आज के आधुनिक युग में आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए। बिहार बोर्ड से है तो क्या वो इंग्लिश नहीं सीखेंगे? क्या सीखना पड़ेगा आपको। चलिए 3 क्वेश्चन को साधारण भाषा में समझा देते हैं कि जीवों में अंतर विभिन्नता कहलाया, और विविधता को आसानी तरीके से समझा जाए इसलिए वर्गीकरण कहलाया, और वर्गीकरण को आसानी तरीके से समझने के लिए वर्गीकी का उत्पत्ति हुआ। और बात समझिएगा, वर्गीकी, तो वर्गीकी के पिता अब कौन है? वर्गीकी। अब यहां से आपको मजा आएगा पढ़ने में, ध्यान से बस आप पढ़िए, ठीक है। वर्गीकी, क्या? वर्गीकी के पिता कौन है? पिता को जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक भी कहा जाता है। तो देखिए वर्गीकी के जो पिता है, जनक है, उनका नाम है कैलोरस लीनियस। कैलोरस लीनियस। हमारे पास लाइन कटा हुआ है, बस एक बल्ब के सहारे मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। मेरा मकसद बस इतना है कि आप लोग समझ पाए, आप लोग हर एक क्वेश्चन को समझ पाए, ठीक है। कैलोरस लीनियस नाम था वर्गीकी के पिता का, यानी कि वर्गीकी के जनक कौन थे? जनक या पिता कौन थे? कैलोरस लीनियस। अच्छा, कैलोरस लीनियस ने क्या, कौन से जगत का प्रतिपादन किया था? तो इन्होंने प्रतिपादन किया था संपूर्ण जीव जगत का,
संपूर्ण जीव जगत का प्रतिपादन किया। और इन्होंने प्रतिपादन बांटा था, ये कब बांटा था इन्होंने 1758 ईस्वी में बांटा था संपूर्ण जीव जगत को। तो यहां से देखिए आपको क्वेश्चन निकलवा देते हैं। क्वेश्चन निकलेगा कि वर्गीकी के पिता कौन है, तो कैलोरस लीनियस। वर्गीकी के जनक किसे कहा जाता है, कैलोरस लीनियस को। वर्गीकी के कैलोरस लीनियस ने किस जगत को बांटा था, तो संपूर्ण जीव जगत को बांटा था। ठीक है, और संपूर्ण जीव जगत को कितने भागों में बांटा था बाबू, तो 2 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था बाबू, तो 2 भागों में बांटा था। एक भाग था पादप जगत, एक भाग था पादप जगत और एक भाग था जंतु जगत। क्या था बच्चा जी, पादप जगत और जंतु जगत था। क्या था बच्चा जी, पादप जगत और जंतु जगत। शायद आप लोगों को यहां से भी दिखाई दे, आप लोग कोशिश करिए देखने की, क्योंकि यहाँ पे लाइट की सुविधा नहीं है। समझने वाला बच्चा अंधेरा में भी पढ़ सकता है, ऐसा नहीं है। थोड़ा ज्यादा बोल रहा है क्योंकि आवाज अगर ऊंचा ना हो तो आपको पढ़ने में मन न लगे। शायद जैसा वीडियो बने आप लोग बताइएगा, मेहनत है, ऐसा नहीं। तो पादप जगत का मतलब पेड़ पौधा, जंतु जगत का मतलब जो चल सकता है, हम इंसान हो गए, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, घोड़ा हो गया इत्यादि। तब इन्होंने कुछ मत रखा, कुछ बात रखा, दोनों के बारे में अंतर रखा। अंतर बताया कि पादप जो होता है वो स्थिर होता है का मतलब ये गति नहीं करता, ये चल नहीं सकता है। मेरे भाई क्या पेड़ पौधे चल सकते हैं, नहीं चल सकते। तो ये लिखा गया कि पादप स्थिर होते हैं, लेकिन ये स्थिर नहीं बल्कि इसको क्या लिखेंगे, अस्थिर होते हैं, अस्थिर होते हैं। कौन, अच्छा क्वेश्चन, अस्थिर कौन होगा, हम लोग होंगे, यानी जंतु जगत अस्थिर होगा, लेकिन स्थिर कौन होगा, पादप जगत होगा। कौन होगा, पादप जगत होगा। उसी के साथ इन्होंने बताया कि पेड़ पौधा में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है, अर्थात जिस कारण से पेड़ पौधा हरा होता है उसके वह जो होता है वो क्लोरोफिल ही होता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं, यानी कटपुट लगा दिए, नहीं होता है। इंसान में क्लोरोफिल होता है क्या, नहीं, क्लोरोफिल नहीं होता है। हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण हमारा खून लाल होता है, और इसमें पादप में क्लोरोफिल होता है जिसके कारण पेड़ पौधा का पत्ती जो होता है वो हरा होता है। ये क्लोरोफिल जो होता है पत्तियां में पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाई जाती है। पेड़ पौधा के किस भाग में स्टोमाटा पाया जाता है, तो पत्ती में स्टोमाटा का मतलब रंध्र होता है, छिद्र होता है। ठीक है, तो देखिए किसमें किसमें क्लोरोफिल होएगा पाया जाता है, तो पादप जगत में। क्या जंतु जगत में क्लोरोफिल पाया जाता है बच्चा, चलो जवाब दो, नहीं पाया जाता है। उसके साथ साथ यह स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब होता है बच्चा जी कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाए, वो किसी जीव पर निर्भर ना रहे। तो पेड़ पौधा को क्या हम लोग भोजन बना के देने जाते हैं रोज सुबह शाम, नहीं ना, अपने भाई मित्र दादा दादी सबको खिलाते ना हम लोग आपस में बांटकर, हाँ ठीक है, लेकिन क्या पेड़ पौधा को सुबह शाम हम लोग खाना देने जाते हैं, नहीं। वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में, मिट्टी की उपस्थिति में वो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। पेड़ पौधा को जीवित रहने के लिए मुख्य रूप से 4 घटक होते हैं, ये भी आप लोग जान लीजिए। कितने घटक होते हैं, 4 घटक होते हैं। पेड़ पौधा को जीवित रहने के लिए 4 घटक होते हैं। पहला होता है H2O, जल होता है, जल पहला दूसरा कोई मान लीजिए। उसके बाद सूर्य का प्रकाश होता है, उसके बाद आप लोग मिट्टी खनिज मान लीजिए, उसके बाद क्लोरोफिल मान लीजिए, क्लोरोफिल मान लीजिए। ये मान क्या लीजिए 4 घटक होते हैं। क्वेश्चन आएगा आपके पास कि पेड़ पौधा को जीवित रहने के लिए मुख्य रूप से कितने घटक होते हैं, तो इसका आंसर क्या बताइएगा, 4, जल, क्लोरोफिल, मिट्टी और सूर्य का प्रकाश। तो देखिए स्वपोषी, तो कहेगा कि कोई ऐसा जीव का नाम बताइए जो स्वपोषी हो, तो पेड़ पौधा होगा बच्चा जी। क्या होगा, पेड़ पौधा, क्योंकि पेड़ पौधा सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन खुद ही बना लेता है, ना कि हम लोग उसको परोस के देने जाते हैं। अच्छा ईमानदारी से बताइए कि हम लोग उसको परोस के देने जाते हैं, नहीं ना, तो पेड़ पौधा स्वपोषी।
ठीक है, पेड़ पौधा स्वपोषी, लेकिन इंसान परपोषी। परपोषी, पर इधर लिख देना होगा ना, परपोषी, परपोषी या विषमपोषी कह दीजिए, परपोषी या विषमपोषी। विषमपोषी, पोषी जीव होते हैं हम लोग क्या होते हैं, परपोषी जीव, यानी कि दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अगर धान हम लोग नहीं उपजाएंगे तो क्या हम लोग भूखे नहीं मर जाएंगे? हम लोग मांस मुर्गा पे निर्भर रहते हैं, हम लोग दूध पे निर्भर हैं, हम लोग पेड़ पौधा पर निर्भर हैं। अगर ये सब मर जाए तो क्या हम लोग जीवित रह पाएंगे? क्या सूर्य के उपस्थिति में हम अपना भोजन बना लेंगे? नहीं ना, तो नहीं बना लेंगे, यानी कि हम लोग क्या है, हम लोग हैं परपोषी जीव या विषमपोषी जीव। अपितु उसके तुलना में अगर हम पादप जगत की बात करें, जो कि कैलोरस लिनियस के अनुसार इन्होंने बताया कि पादप जगत और जंतु जगत में 2 अंतर नहीं बल्कि 3 से 4 अंतर है। अंतर नंबर 1 कि यह स्थिर होता है, बल्कि हम लोग क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, अस्थिर होते हैं। हम लोग चल फिर सकते हैं, पेड़ पौधा चल फिर नहीं सकता है। हम लोग स्वपोषी नहीं होते हैं, बल्कि हम लोग परपोषी होते हैं। उसी के साथ साथ पेड़ पौधा में क्लोरोफिल होता है, लेकिन हम लोगों में क्लोरोफिल नहीं होता है। तो हम लोगों में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। चलिए एक और इसमें बच जाएगा कि कोशिका भित्ति इसमें पाया जाता है। कोशिका भित्ति पाया जाता है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाएगा, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। ये आपका अभी का अभी दायित्व बनता है, इसको पूरे को आप स्क्रीनशॉट लीजिए या तो वीडियो को रोकिए और कॉपी पर नोट डाउन करिए। इस तरीके से आप समझेंगे पूरा आपका क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में पकड़ा जाएगा। कोई भी ऐसा एग्जाम ना होगा जिसमें आप सबसे आगे ना बना के बैठ जाएं। बस आप इस तरीके से पैटर्न बना के आप इसको देखिए। महाभारत हुआ था तो रणनीति से उसको जीता गया था, क्योंकि 5 गो पांडव एक तरफ, 5 और 100 में आपको अंतर नहीं दिख रहा। रणनीति से युद्ध को जीतने की कोशिश करिए, ना कि रट्टा मार के आप जीतने की कोशिश करिए। आप तरीका अपनाइए। आप हो सकता है कि 100 वाला लेकिन आगे जा रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, तो आप उससे कई गुना आगे और बहुत ज्यादा आगे रफ्तार से निकल जाए, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन करिए और इसको यहां इसको क्या करिए आप इसको नोट करके आप इसको याद करिए, ठीक है। याद करिए। विद्यार्थी का एक ही काम होना चाहिए, बस उसको कुछ रोज नया सीखना चाहिए। उनको प्रतिदिन उनको नया सीखना चाहिए, कुछ न कुछ सीखे लेकिन नया सीखे। चलिए एक चीज और बता देते हैं कि पादप जगत को प्लांटी कहा जाता है, इंग्लिश में प्लांटी कहा जाता है, और इसको एनिमिलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंतु जगत को एनिमिलिया कहा जाता है। अब हमारा वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। ये भाग 1 था। क्या था? भाग 1 था। अब हम लोग कक्षा 9 का जीवों में विविधता अगले दिन भाग 2 को कंप्लीट करेंगे। भाग 2 को कंप्लीट करेंगे। आप लोग अब हमें बताइए, क्या मैंने जितना ही आपको पढ़ाया बताया, क्या आप लोगों को उसमें से कुछ समझ में आया कि नहीं आया? या आप कमेंट बॉक्स में मुझे बिल्कुल जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आपको तनिक भी कुछ भी समझ में आता है तो आप एक टीचर मानते हुए हमारे चैनल को ग्रोथ तक पहुंचाइए। आप इस चैनल को आगे अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन एक वीडियो बना करके अपलोड करूं, ताकि आप गरीब से जितने भी गरीब वर्ग के बच्चे हो ना, वो सब लोग मुझसे सीखो। देखो कोई भी अगर आपको सिखा रहा है वो आपका गुरु है, लेकिन हाँ आपको आगे बढ़ने लायक कुछ सिखा रहा हो तब। नकारात्मक की दुनिया में मत जाइए, सकारात्मक के लिए एक कदम ही आगे बढ़ाइए। आपका मंजिल आपका इंतजार कर रहा है। भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि भगवान हो सकता है कि आपके भरोसे बैठा हुआ हो, क्योंकि हाथ पांव आपको दिया है कर्म करने के लिए, तो अच्छे कर्म में लगाइए अपने जीवन को, ठीक है। और दोनों कर्म करिए, एक अपना जो काम है उस दायित्व को भी पूरा करिए, और ये जो अपना खुद का काम है उसको भी आप पूरा करिए, ठीक है। एक लास्ट में मोटिवेशन है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? मैं क्लास 10th का भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूंगा। एक बार मैंने वीडियो बनाया था रूट ऐसे सिद्ध करने वाला
कि सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, जो कि क्वेश्चन देता है हर बार एग्जाम में। लेकिन जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा था उस वक्त जो है लाइन कट गया था, जैसे आज भी मैं बनाया तो लाइन कट गया, लेकिन मैंने रुका नहीं, क्योंकि मैं रुक जाता मेरा एनर्जी लॉस हो जाता, मैं आप लोगों को कुछ सिखा नहीं पाता। ठीक है, एक और मोटिवेशन सुनिएगा कि डूबकर मेहनत करो अपने आज पर, डूबकर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे ना तो सबसे अलग ही निखरोगे, कल जब उभरोगे ना तो सबसे अलग ही निखरोगे। यानी डूबकर मेहनत करो अपने आज पर, आज के समय पर एकदम पूरा काबू से मेहनत करो, जब कल उभरोगे तब आप लोगों से कई गुना ज्यादा अच्छे दिखोगे, कई गुना ज्यादा अच्छे दिखोगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।